Good morning, guys. So, in today's lecture, we are going to talk about the congenital abnormalities of urinary system. तो ये हमारा पहला टॉपिक है पैथोलॉजी रिलेटेड टू डायलिसिस का। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। क्या क्या कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हमें यूरिनरी सिस्टम के अंदर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए ओवरव्यू कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ का, क्या क्या किस किस टाइप की डिफरेंट कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफेक्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं बर्थ के टाइम पे, जब कोई माल फंक्शन हो जाता है और हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो प्रॉपरली प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाता, तो उसमें क्या क्या स्ट्रक्चरल और क्या क्या फंक्शनल डिफेक्ट्स आते हैं बर्थ के टाइम पे, ये इनके बारे में हम बात करेंगे। मेनली हमने इनको दो कैटेगरीज में डिफरेंशिएट किया हुआ है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफेक्ट्स विच आर प्रेजेंट एट द बर्थ। तो अब उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हम अगर यूरिनरी ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, यूरिनरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट ये आइडिया होना चाहिए कि यूरिनरी सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है बॉडी के अंदर। तो मेनली अगर बात करें बॉडी के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस की, तो वेस्ट एलिमिनेशन में सबसे बड़ा मेजर रोल वो मतलब अदा करता है अपना। सेकंड होता है कि मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो बॉडी का है उसको मेंटेन करने में यूरिनरी सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अपना प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे कॉमन कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़। क्या क्या कॉमन कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ होती है जो मेनली यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले रीनल एजेनेसिस है, देन वी हैव रीनल डिस्प्लेजिया, फिर हमारे पास पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ या पीकेडी है, फिर हम बात करेंगे डुप्लेक्स किडनी, दो किडनी, और बाइफिड यूरेटर, दो यूरेटर्स, फिर यूपेजी मतलब यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। इस पेल्विक जंक्शन पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो उसके कारण क्या होता है किडनी के अंदर, क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। फिर हम बात करेंगे वेसिकोलेटरल रिफ्लेक्स की, क्या है ये वेसिकोलेटरल रिफ्लेक्स। उसके बाद अदर मेजर जो एबनॉर्मलिटीज़ जो किडनी यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, उसमें पोस्टीरियर यूरेट्रल वॉल्स, पीयूवी, ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी क्या है, प्रून बेली सिंड्रोम, इन सब के बारे में हम बारी बारी से अच्छे से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रीनल एजेनेसिस की। रीनल एजेनेसिस में होता है कि जो हमारी किडनीज होती है, या तो एक किडनी या दोनों किडनी फेल कर जाती है फॉर्मेशन से, मतलब वो बन ही नहीं पाती, जनरेट ही नहीं हो पाती। तो रीनल एजेनेसिस किडनी डज नॉट फॉर्म। इसको हमने मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस और बाइलेटरल रीनल एजेनेसिस। इसमें देख सकते हैं आप यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस में सिर्फ एक किडनी फॉर्म हुई है, दूसरी वाली एब्सेंट है। बाइलेटरल में दोनों ही एब्सेंट है। तो दिस कंडीशंस अकर व्हेन वन और बोथ किडनी फेल्स टू डेवलप। Unilateral renal agenesis involves the absence of one kidney, while bilateral renal agenesis means the absence of both kidney. तो अगर आपसे कोई सिंपल भाषा में पूछे कि कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी रिलेटेड टू यूरिनरी ट्रैक्ट आप बताइए, तो किडनी से रिलेटेड कुछ बताइए, तो सबसे पहले आप बताएंगे रीनल एजेनेसिस। और रीनल एजेनेसिस कुछ नहीं है, किडनी बन ही नहीं रही एक्चुअल में, या तो वो यूआरए है, यूनिलेटरल है, या बोथ किडनीज आर नॉट फॉर्मिंग। तो व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल दैम इज bilateral renal agenesis, that is simple. Next we are going to talk about renal dysplasia, या जिसको हम बोलते हैं किडनी डिस्प्लेजिया। renal dysplasia, kidney dysplasia means that kidney does not fully develop in the worm. किडनी फॉर्म ही नहीं हो पा रही अच्छे से वर्म के अंदर। the affected kidney does not have normal functions. तो जो नॉर्मल किडनी की तरह इसके कोई फंक्शंस भी नहीं होते हैं, इसका साइज़ भी नॉर्मल किडनी से बहुत छोटा रहता है, और इसमें कुछ हद तक हमें सिस्ट फॉर्मेशंस भी देखने को मिल जाती हैं। तो इसमें एंड मे हैव सम सिस्ट विच आर लाइक सैक फिल्ड विथ लिक्विड। तो रीनल डिस्प्लेजिया में किडनी अच्छे से फॉर्म नहीं हो पा रही, उसका साइज स्मॉल रह जाता है, और ये अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती जब वो वॉर्म के अंदर ही होता है। तो ये कंजेनाइटल है और अच्छे से फंक्शन भी नहीं कर पा रही। तो हमने बात करी पहले रीनल एजेनेसिस की, जिसमें किडनीज फॉर्मेशन ही नहीं हो रही। फिर हमने बात करी रीनल डिस्प्लेजिया की, जिसमें रीनल किडनी की फॉर्मेशन हो रही है बट उसका साइज़ काफ़ी छोटा रह जा रहा है, और उसके जो फंक्शन है वो प्रॉपर उतना अच्छा फंक्शन नहीं करवा रहा जितना एक नॉर्मल किडनी कर पाती है। इसके बाद हम बात करेंगे पीकेडी की, जो कि है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। पीकेडी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ये काफ़ी पेशेंट में आपने देखा होगा कि पहले तो किडनी अच्छे से फंक्शन कर पा रही थी, बाद में एकदम से कुछ ट्रिगर हुआ, उनको फीवर वगैरह हुआ, और उनको बाद में पता लग रहा है कि उनकी किडनी है जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है।
पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज is an inherited disorder in which the cluster of cysts develops primarily within the kidney. तो नॉर्मल किडनी ये थी, और क्या होता है इस किडनी के अंदर क्लस्टर्स या मतलब कह सकते हैं सिस्ट की डेवलपमेंट्स हो जाती है, धीरे 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 करके छोटे 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 ऐसे सैक्स फॉर्मेशन हो जाता है, कॉजिंग द किडनी टू इनलार्ज एंड लूज फंक्शन ओवर टाइम. इससे क्या होता है किडनी बड़ी भी दिखने लग जाती है. अल्ट्रासाउंड में देखेंगे तो हमें वाइटिस से किडनी दिखेगी, सम सॉर्ट ऑफ लाइक सिस्ट भी हमें दिखेंगे उसमें. और मतलब जैसे हाइड्रोनेफ्रोसिस के अंदर केसेस में किडनी हमें वाइट दिखती है अल्ट्रासाउंड के अंदर. तो इस केस में भी एक तो किडनी का जस्ट नॉर्मल साइज होता है 10 से 12 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा लगेगी हमें लेंथ के अंदर. और सिस्ट फॉर्मेशन सिस्ट हमें बाकायदा अल्ट्रासाउंड के अंदर दिखेंगे. ये जो सिस्ट होते हैं इस केसेस के अंदर, सिस्ट आर नॉन कैंसरस. ये जो सिस्ट होते हैं कैंसरस नहीं होते मतलब, बट फिर भी ये क्या करते हैं किडनी का जो नॉर्मल फंक्शन रूटीन फंक्शन होता है उसको डिसरप्ट कर देते हैं और किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती. द सिस्ट आर वेरी इन साइज एंड दे कैन ग्रो वेरी लार्ज. जो सिस्ट का साइज़ है वो वेरी करता है, वो कोई छोटा भी हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है. तो ये हमने थर्ड कैटेगरी की बात करी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़. इससे पहले हमने बात करी थी रीनल एजेनेसिस, जिसमें किडनी का फंक्शन किडनी फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा था, या तो एक एब्सेंट थी या दोनों ही एब्सेंट थी. रीनल डिस्प्लेसिया जिसमें किडनी मतलब बन तो चुकी है पर वो छोटी बन रही है और उतना अच्छा प्रॉपर फंक्शन अपना नहीं कर पा रही. इसके बाद हमने बात करी पीकेडी के अंदर, जिसमें नॉर्मल किडनी थी, बाद में हमें देखने को मिला कि उसके अंदर सिस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया और किडनी पहले अच्छे से फंक्शन कर रही थी, बाद में उसके जो फंक्शन था वो सारा लूज़ कर दिया उसने. अब हम बात करेंगे डुप्लेक्स किडनी और बाइफिड यूरेटर की. तो पहले बात करते हैं बाइफिड यूरेटर क्या होता है. अब बाइफिड यूरेटर इज अ कंजेनाइटल रेनल ट्रैक्ट एबनॉर्मलिटी ड्यू टू सम एरर और डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग डेवलपमेंट. इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डुप्लीकेशन ऑफ द यूरिनरी कलेक्टिंग सिस्टम. जब हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम बन रहा होता है बॉडी के अंदर, मदर के वॉर्म के अंदर, धीरे धीरे हम डेवलप कर रहा होता अभी भी, तो उस टाइम क्या होता है कि जो डुप्लीकेशन होता है उसमें ही कहीं एरर आ गया और गलती से 2 यूरेटर की फॉर्मेशन हो गई. और इस केस में अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो इसमें किडनी भी 2 ही बनी हुई हैं. तो इस केस में हम इसको डुप्लेक्स किडनी बोलते हैं. और डुप्लेक्स किडनी के पास बाइफिड 2 यूरेटर्स हैं और वो दोनों ड्रेन करें ब्लैडर के अंदर. अब इस केस में यहाँ पे डुप्लेक्स किडनी या नॉर्मल किडनी थी, तो यहाँ पे एक यूरेटर तो बन गया, पर जो ये दूसरा डुप्लीकेशन में एरर आया, एक और यूरेटर इसमें जनरेट हो गया, पर इसकी कोई एंडिंग नहीं है, तो इसको ब्लाइंड एंडिंग बाइफिड यूरेटर हम बोल देते हैं. Bifid ureter is formed when duplex kidney drain into separate ureters that unite before attending the bladder. कई केसेस में वो पहले ही रीयूनाइट हो जाते हैं, कई केसेस में वो बाद में अलग अलग रीयूनाइट हो रहे होते हैं ब्लैडर के अंदर. उसके बाद हम बात करेंगे UPJ, जिसको हम बोलते हैं यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन. तो यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन कौन सा जंक्शन है? तो यूरेटर और पेल्विक का जो जंक्शन है, जहाँ पे यूरेटर और जहाँ पे पेल्विस यहाँ से आता है, उस जंक्शन को हम यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन बोलते हैं. और यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हमें देखने को मिल रही है तो उसको हम यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन बोल देते हैं. ये वाला जो जंक्शन है उसको यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन बोल देते हैं. दिस इज़ वेयर द किडनी अटैचेस टू वन ऑफ द यूरेटर्स, द ट्यूब्स दैट कैरी द यूरिन टू द ब्लैडर. तो यहाँ पे ही हमारी जो किडनी होता है वो यूरेटर के साथ कांटेक्ट बनाती है और यहीं से जो यूरिन होता है वो फर्दर ब्लैडर के अंदर जाके ड्रेन होता है. पर यहीं पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा, यूरिन का पैसेज ही ब्लॉक हो गया, यूरिन आगे जा ही नहीं पा रहा, यूरिन यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और एक्यूमुलेट हो जाएगा. जैसे यूरिन ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा वो किडनी के जो नॉर्मल फंक्शन हैं उनको डिसरप्ट करने लग जाएगा, किडनी में जो प्रेशर्स है वो बढ़ जाएंगे, किडनी ओवरऑल डैमेज हो जाएगी. तो द ब्लॉकेज स्लोज और स्टॉप्स द फ्लो ऑफ यूरिन आउट ऑफ द किडनी. यूरिन कैन देन बिल्ड अप एंड डैमेज द किडनी. हाँ, इस फिनोमिनन को हम जब बिल्डअप हो गया यूरिन किडनी के अंदर तो इसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं. हाइड्रोनेफ्रोसिस अकर्स व्हेन द यूरिन बैकअप एंड कैन नॉट एग्जिट द किडनी. इसको जब हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो हमें किडनी बहुत ज़्यादा वाइटिश लग रही होती है, नहीं तो नॉर्मल किडनी में हमें दिख जाता है. जब भी कोई ओपेक वाटर स्ट्रक्चर आता है तो जो एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड होता है उसमें वो हमें वाइटिश दिखता है. इसके बाद हम बात करेंगे यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन के बाद हम करेंगे वेसिकोलेटरल रिफ्लक्स. तो वेसिको यूरेट्रल रिफ्लक्स क्या होता है? वेसिको यूरेट्रल रिफ्लक्स इज नॉर्मल नथिंग. नॉर्मल किडनी होती है जिसमें क्या होता है, नॉर्मल जो यूरिन का फ्लो होता है वो फ्रॉम अप टू डाउन होता है, वन वे स्ट्रीट होता है. इसमें मतलब
अगर यूरिन नीचे आ गया तो वापस ऊपर नहीं जाने का चांस है। किडनी से आया यूरेटर के थ्रू और ब्लैडर के अंदर आके एक्यूमुलेट हो गया। इन केसेस के अंदर रिफ्लक्स है। रिफ्लक्स का मतलब ये होता है कि बैक फ्लो। तो इस केस में क्या होता है कि ब्लैडर से वापस यूरिन धीरे धीरे करके किडनी के अंदर जाता है। तो यहाँ पे जो स्पिंक्टर्स होते हैं कहीं ना कहीं उनकी फंक्शनैलिटी के अंदर एरर रहता है इस केस के अंदर। तो द यूरिनरी ट्रैक्ट इज़ वन वे स्ट्रीट फ्रॉम द किडनी डाउन टू द यूरेथ्रा। Vesico-uretral reflux is when the urine goes in the wrong direction back up to the ureter. गलत डायरेक्शन में वापस यूरेटर से किडनी की ओर जा रहा है। हमें आमतौर पे न्यू बॉर्न इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रंस में एक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। VUR यूजली इज़ नॉट पेनफुल और लॉन्ग टर्म इनक्योरेबल। VUR कैन लीड टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, क्योंकि यूरिन बार बार किडनी के अंदर वापस जा रहा है तो यहाँ पे जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और मेनली बहुत ज़्यादा UTI कॉज करता है वेसिको-यूरेट्रल रिफ्लक्स किडनी पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर कंजेनाइटल या कुछ ऐसी सी एबनॉर्मलिटी रहती है। फिर हम बात करेंगे पोस्टीरियो यूरेट्रल वॉल PUV। तो पोस्टीरियर साइड यूरेथ्रा की जो वॉल्स हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत होगी पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल में। तो नॉर्मल किडनी तो ऐसा होता है, यूरेथ्रा हमें पता है यहाँ पे होता है। इस केस में क्या होता है, जो यूरेथ्रा होता है वहाँ पे कुछ फोल्डिंग्स बन जाती है यूरेथ्रा के अंदर, जिसके कारण क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन या रिस्ट्रिक्शन पैदा होता है यूरिन का बाहर जाने में। अगर यूरिन बाहर नहीं जा पाएगा तो वो एक्यूमुलेट होगा, धीरे धीरे करके वो किडनी तक पहुंच जाएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज करेगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन इन पेडियाट्रिक पॉपुलेशन। तो सबसे ज़्यादा पेडियाट्रिक पॉपुलेशन में हमें PUV देखने को मिलता है। They are obstructing membranous folds in the lumen of the posterior part of the urethra। जो यूरेथ्रा का पोस्टीरियर पार्ट है उसके जो ल्यूमन में होते हैं वहाँ फोल्डिंग्स बन जाती है। क्या होती है, वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है, यूरिन को बाहर जाने से रोकती है और ये मेनली एक्सक्लूसिवली मेल पेशेंट्स के अंदर ही में देखने को मिलता है। तो ये हमने बात करी PUV पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्स की। फिर बात करेंगे हम ब्लैडर एक्स्ट्रोफी। तो ये भी एक डिसफंक्शन है या कह लीजिए डुप्लीकेशन जब हो रहा था यूरिनरी ट्रैक्ट का, वहाँ पे एक एरर होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लैडर होता है वो प्रोट्यूड ही बाहर की तरफ ही रह जाता है, उसकी कवरिंग होती नहीं अच्छे से और वो बॉडी के बाहर रह जाता है। एक्स्ट्रोफी मतलब बाहर, बॉडी के बाहर। तो ब्लैडर एक्स्ट्रोफी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस कंजेनाइटल माल फंक्शन। सबसे ज़्यादा सीरियस कंजेनाइटल माल फंक्शन होता है। इसमें जो ब्लैडर होता है वो बाहर रह जाता है बॉडी के। ब्लैडर प्रोट्रूड्स आउटसाइड द एब्डोमेन ड्यू टू एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। इसमें ये वॉल डिफेक्ट होता है। ऑम्फोसील, ये हमने इसमें अलग अलग हेमी ब्लैडर बता दिया है। बोवल, ये बहुत ही ज़्यादा भयानक, देखने में भी बहुत मतलब भयानक टाइप का लगता है देखने में। ब्लैडर बॉडी से बाहर होता है, पेनफुल भी रहता है और ये जनरली इसको सर्जरी के थ्रू ही हम ठीक कर पाते हैं। नेक्स्ट इज प्रून बेली सिंड्रोम। प्रून बेली सिंड्रोम क्या होता है, तो प्रून बेली सिंड्रोम इज़ अ रेयर कंडीशन दैट गेट्स इट्स नेम बिकॉज वीक और एब्सेंट एब्डोमिनल वॉल मसल्स मेक एन इन्फेंट बेली लुक रिंकल्ड। तो इस केस में क्या होता है कि जो बच्चा होता है इन्फेंट्स के अंदर, जो हमारी बैली होती है एब्डोमिनल बैली, वहाँ के जो मसल्स होते हैं एब्डोमिनल मसल्स वो वीक होते हैं या वो होते ही नहीं एक्चुअल में। तो जिसके कारण हमें जो उसकी एब्डोमिनल वॉल, जो एब्डोमिनल बैली है वो बहुत ज़्यादा रिंकल्ड दिखती है। और इस केस के अंदर क्या होता है कि क्योंकि ये सिंड्रोम है प्रून बेली सिंड्रोम, इट इज़ अ सेट ऑफ सिम्टम्स। तो इस केस में कई केसेस में हमने ये भी देखा कि अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स भी होते हैं, यूरिनरी सिस्टम्स में बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। ये बच्चे ज़्यादातर सर्वाइव भी नहीं करते प्रून बेली सिंड्रोम वाले। तो दिस वाज अ शॉर्ट सिंपल रिव्यू अबाउट द congenital abnormalities that are present in urinary tract। तो हमने पहले बात करी रीनल एजेनेसिस, देन रीनल डिस्प्लेजिया, देन PKD, देन हमने बात करी डुप्लेक्स किडनी और बाइफिड यूरेटर का कंसेप्ट, फिर यूरेट्रोपेल्विक जंक्शंस, UPG ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, पेल्विक जंक्शन, और फिर हमने वेसिको यूरेट्रल रिफ्लक्स के बारे में बात करी कि ये क्या होता है, कैसे होता है रिफ्लक्स। फिर हमने PUV पोस्टीरियर यूरेट्रल वॉल्स के फोल्ड्स के बारे में बात करी। फिर हमने ब्लैडर एक्स्ट्रोफी देखा कि ब्लैडर प्रोट्रूडेड था। प्रून बेली सिंड्रोम में जो एब्डोमिनल वॉल के मसल से वो ही बने, उनकी फॉर्मेशन नहीं हो रहा, जिसके कारण कि कई बार तो टेस्टिकल्स ही नीचे नहीं जा पाते। तो ये हमने एक शॉर्ट सिंपल रिव्यू देखा किसका, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज ऑफ यूरिनरी सिस्टम। होप यू हैव लाइक्ड इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।